मेरा नाम संजीव कुमार है। मैं वार्ड 31 से निर्दलीय के तौर पे चुनाव लड़ रहा हूँ। 10 मई को जिसका वोटिंग है और मेरा जो चुनाव चिन्ह है वो तीर कमान है, श्री रामचंद्र जी वाला। मेरा पारिवारिक जो बैकग्राउंड है वो मेरे पापा जो है वो आर्मी से रिटायर्ड पर्सन है, जो फौज में ही हैंडीकैप्ड हो गए थे। उसके बाद होमगार्ड एंड सिविल डिफेंस में उन्होंने अपनी सेवाएँ दी है। और 10 मई 2024 को मेरे मम्मी और पिताजी का एक देहांत हो गया था सड़क दुर्घटना में। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि सबसे पहले जो मैं चुनाव लड़ रहा हूँ, उस चुनाव लड़ने का उद्देश्य मेरा राजनीति का उद्देश्य नहीं है, सेवा भाव का उद्देश्य है। आज तक जो हमारे वार्ड में बेसिक नीड्स है, जैसे पार्क होना, ओल्ड एज होम होना, लाइब्रेरी होना, अच्छी सड़कें होना, स्ट्रीट लाइट होना, हाइजीन होना, ये कोई भी सुविधा आज की डेट में हमारे वार्ड में नहीं है। जहाँ तक मैं बात करूँ तो पानी की जो सप्लाई है उसको लेकर के भी प्रॉपर इशू रहते हैं लोगों के, प्रॉपर सप्लाई नहीं आती, गंदा पानी आना, तो बहुत सारी समस्याएं हैं। तो जो वार्ड में सीसीटीवी कैमरे भी नहीं है, इस तरह की जो बेसिक नीड्स है वो मिलकर के पूरा करें। हम सभी वार्डवासियों के सहयोग से मिलकर के इन चीज़ों को मैं पूरा करूँगा। और मेरी जनता से यही अपील है कि वोट डालने से पहले वो एटलीस्ट ये सोचे कि भाई जो लोग चुनाव में खड़े हैं, जो उम्मीदवार हैं, उन सब के बारे में जाने पहचाने, उसके बाद वो वोटिंग करें। उनकी योग्यता, काम करने का तरीका, वो सब कुछ देखें। मेरी जो पढ़ाई है, मैं टीचिंग लाइन से हूँ। मेरी जो पढ़ाई है वो मैंने मास्टर्स भी सोशल वर्क से किया है, और मैं आपको बता दूँ पीएचडी भी मेरी परसुइंग अभी कंप्लीट होने वाली है। तो मैं सोशल वर्क से जुड़ा हुआ हूँ। मैं बिल्कुल प्रॉपर तरीके से काम करूँगा और जनता से मैं यही बोलूँगा कि कोई भी वार्ड में कुछ भी काम होगा, मैं 24 आवर्स अवेलेबल रहूँगा उनके लिए, हर सुख दुख में उनके साथ रहूँगा। वार्ड में सबसे पहले हमारा है रामतलाई में जो पार्क है, जो जगह बची हुई उसमें पार्क का निर्माण करवाएंगे। और 6 महीने में अगर जनता मुझे मौका देती है तो 6 महीने में जो हमारा वार्ड है वो सीसीटीवी कैमरे उसमें वार्ड में होंगे। उसके अलावा जो रोड निर्माण हो रखे हैं, जो कुछ टाइम पहले ही हुए थे और जो रोड टूट गए, जल भराव की समस्या है। लक्ष्मी नगर को बने हुए 25 साल हो गए, इससे भी ज़्यादा हो गए। आज तक यहाँ पे कोई सफाई कर्मचारी नहीं है, इनकी व्यवस्था करवाई जाएगी। इससे पहले जो पार्षद रह चुके, किसी ने भी यहाँ पे सफाई की व्यवस्था नहीं करवाई। और बल्कि मैं तो ये कहूँगा पूरे वार्ड में ही नहीं है। रामतलाई के पास जो सड़क का निर्माण हुआ वो बहुत ही लो क्वालिटी का हो रखा है, उसको भी प्रॉपर तरीके से करवाया जाएगा। वहाँ पे जो जल भराव और जो सीवर लाइन ओवरफ्लो हो जाती है उसके ऊपर भी काम किया जाएगा। और पार्क से मैं चाहता हूँ कि वार्ड में एक ऐसा अच्छा पार्क हो जिसमें सभी बच्चे और माताएं बहनें सभी वहाँ पे बैठें, शाम के टाइम में इवनिंग वॉक करें, तो वार्ड में एक खुशनुमा माहौल रहे शाम के टाइम। और वार्ड में अगर जैसे जो चोरी की बढ़ती घटनाएं हैं, वाहन चोरी हो जाते हैं, सीसीटीवी कैमरे लगने से उन पर भी अंकुश लगेगा। और जो बच्चे हैं उनको भी प्रॉपर टाइम टू टाइम उनको काउंसलिंग की जाएगी, ताकि वो किसी भी गलत आदत की तरफ या नशे की तरफ ना बढ़े। उनको भी समझाया जाएगा, उनकी भी क्लासेस ली जाएंगी। और वार्ड के जो सभी सदस्य हैं मिलकर के हम ये कार्य करेंगे। मेरा वार्डवासियों से यही कहना है कि मैं चुनाव नहीं लड़ रहा, हम चुनाव लड़ रहे हैं। हम सब मिलकर के एक होकर के एक ग्रुप बना करके काम करेंगे। वार्ड की जनता से मुझे बहुत ज़्यादा सहयोग मिल रहा है। कभी भी कोई बच्चा फादरलेस है, मदरलेस है, उन बच्चों के लिए हम विशेष काम करेंगे। उन बच्चों के लिए हम सब मिलकर के एक एनजीओ बनाएंगे कि जिसमें उन बच्चों को सपोर्ट किया जाए, पढ़ाई में सपोर्ट किया जाए, या जो बच्चे फादरलेस मदरलेस है, या जो बच्चे बहुत ही गरीब हैं उनकी शादी में भी एक प्रकार से हम सहयोग करें। तो हम उस एनजीओ को भी प्रॉपर तरीके से रन करेंगे। और वार्ड में जो छोटी छोटी समस्याएं हैं जैसे उनके ऊपर मिलकर के सभी काम करें। मेरी तैयारी बहुत अच्छी चल रही है। समर्थन, मुझे जनता का पूरा समर्थन मिल रहा है, पूरा सहयोग मिल रहा है, और जनता से बहुत ज़्यादा प्यार मिल रहा है। मैं तो ये कहूँगा कि जो मेरे माताजी पिताजी हैं उनके जैसा प्यार मुझे अपने वार्ड से मिल रहा है। बहुत अच्छे से सब मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं और मैं बिल्कुल पूरी तरह से जनता से संतुष्ट हूँ, मेरे वार्ड से मैं संतुष्ट हूँ। सर, मैंने जो काम बताए हैं मैं ये काम 100% करवाऊँगा। मेरा कोई भी काम ऐसा नहीं होगा कि जो कागजों में या बयान में होगा, या मान लो आज इलेक्शन है इसलिए मैं ये सभी बातें बोल रहा हूँ। मैं प्रॉपर तरीके से ये सारे काम करवाऊंगा, क्योंकि मैंने कभी भी इससे पहले मेरा कोई राजनीतिक बैकग्राउंड नहीं रहा, ना मुझे ऐसा रहा कि भाई झूठ बोल दिए, इलेक्शन आए हुए हैं, वादे कर दिए। नहीं, मेरा ये पहला इलेक्शन है।
मैं अपने जो वादे कर रहा हूँ 100% पूरे करूँगा। जनता से मैं यही बोलूँगा कि अगर मेरा कोई भी वादा या किसी भी वादे में कोई कमी रहती है तो जनता मुझे कोई मौका, कभी भी मौका ना दे, और अगर मैं अपने वादे पूरे के पूरे 100% टाइम टू टाइम निभाऊंगा। सर देखो, और सभी उम्मीदवार खड़े हो रहे हैं, सभी उम्मीदवार अच्छे होते हैं, मैं किसी उम्मीदवार के ऊपर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। ये कंपटीशन में किसी से नहीं लेकर के चल रहा है, ये जनता के ऊपर है। वो जिसको भी चाहे उसको वोट कर सकती है, वो जिसको चुनना चाहेगी वो काम करेगा, और जो भी अगर जीतता है, काम करता है, हम उससे बिल्कुल पूरी तरह संतुष्ट होंगे। जनता का जो मतदान है उससे संतुष्ट होंगे। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि जिसको जनता सोच समझ करके वोट करेगी, उसी उम्मीदवार का 13 मई को नतीजे आपके सामने होंगे। मैं वार्ड की जनता से अपील करूँगा, इस बार इलेक्शन में जो वोटिंग करे जनता, वो ये सोच करके बिल्कुल भी ना करे कि भाई हमें तो पर्टिकुलर किसी की वोट देनी है। सभी उम्मीदवारों का कंपैरिजन करें, सभी उम्मीदवारों को देखे, परखे, उनके विचार जाने, उनकी योग्यता देखे, उनका काम करने का तरीका देखे, उनकी प्लानिंग देखे, उनके विजन देखे। वो सब देखते हुए जनता वोट करे, प्रॉपर तरीके से सोच समझ करके वोट करे। कोई भी वोट, जैसे अभी मैं बता दूं, हर वार्ड में इलेक्शनों में होता है, कुछ लोग दारू सप्लाई करते हैं, कुछ लोग इस तरह की जो गतिविधियां करते हैं वो गलत है। देखो, दारू अगर आप कुछ लोग बांटते भी हैं तो उससे कभी किसी का कोई फायदा नहीं होना। वो 10 दिन का कोई भी लालच देख करके वोट ना करें। वोट करते टाइम सिर्फ और सिर्फ अपना ये ध्यान रखें कि भाई हम 5 साल के लिए जिस पार्षद को चुन रहे हैं वो पार्षद 5 साल क्या क्या काम कर पाएगा। तो किसी भी लोभ लालच में आकर के वोट ना करें। मेरा चुनाव चिन्ह जो है वो 4 नंबर पे है, जिसमें हम ये कह सकते हैं जो श्री रामचंद्र जी वाला है, धनुष और बाण हम मुझे मिला हुआ है, तीर कमान बोल सकते हैं। 4 नंबर के ऊपर है ईवीएम मशीन में। और ये जनता से मैं अपील करूंगा कि जो वोटिंग करते टाइम 4 नंबर के ऊपर तीर कमान के ऊपर वोट करें। डोर टू डोर का हमारा रिस्पॉन्स बहुत ही अच्छा है और मैं पूरी तरह डोर टू डोर से सेटिस्फाइड हूँ। डोर टू डोर में पूरा वार्ड कर चुका, और दूसरी या कुछ मोहल्ले दूसरी बार, कुछ मोहल्ले तीसरी बार मेरे डोर टू डोर चल रहे हैं। और अभी आज भी हम डोर टू डोर कर रहे हैं और कल भी करेंगे। परसों तक हम अपना कार्य करेंगे। परसों हमारी एक रैली है जो मॉर्निंग में 7 से 9 बजे तक चलेगी।